हैश इंक्लूड, वेरी गुड, एंगल ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहा तो इस साइड पे आ जाए ना, stdio.h। अब क्लियर है? बता दें हाँ, ग्लासेस की भी ज़रूरत है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं जी आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल का, ठीक है। और इसको रन करके देख लेते हैं ज़रा, डेस्कटॉप के ऊपर ही रन करते हैं। ठीक हो गया जी, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब वेरिएबल क्या है, सबसे पहले हमने क्या चीज़ें क्लियर करनी है वेरिएबल के मुताल्लिक, 3 चीज़ें क्लियर करनी है। व्हाट इज़ अ वेरिएबल, व्हाई वी यूज़ अ वेरिएबल, एंड देन हम देखेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो व्हाट वेरिएबल, वेरिएबल ये है कि ये एक कह लें कि आपको सहूलत है वैल्यू स्टोर करने की, मेमोरी लोकेशन है। अब जो मेमोरी लोकेशन होती है वो ये मतलब कहाँ पे होगा नज़र तो ये आता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे समझ पाएँ, तो कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कहते हैं कि मैंने यूज़र से जो है वो कुछ वैल्यू लेनी है इंटीजर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंट और नम, नम मतलब नंबर, ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया मैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं यूज़र से कहता हूँ कि भी मुझे कोई वैल्यू एंटर करो, इंटर आ वैल्यू। वो वैल्यू एंटर करता है और स्कैन एफ के थ्रू मैं उसे रिसीव करता हूँ। अब वो स्क्रीन पे एंटर करेगा और मैं अपने लेके आऊँगा प्रोग्राम में, लेकिन प्रोग्राम में जहाँ आके ये रखी होगी वहाँ मैं उसे कैसे देखूँगा, कैसे मुझे समझ आएगी कि वो वैल्यू वहाँ पहुँच गई है। तो सबसे पहले मुझे सिर्फ ये समझाना है कंपाइलर को कि भाई वैल्यू आपने किस तरह की लेके आनी है और ला के रखनी कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ मैंने उसको उसका रेफरेंस भी बता देना है, ठीक है, यहाँ तक। अब इस चीज़ को समझने से पहले, इन 2 लाइनों को समझने से पहले हम एक काम और करते हैं। यहाँ मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। इस लाइन में पता चल गया ना क्या हो रहा है, यूज़र से हम वैल्यू लेंगे और रिसीव करेंगे, ठीक है। अब वो हमें कैसे पता चलेगी कहाँ है और एड ऑपरेटर क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है वो देखते हैं ज़रा। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ मैंने किया और इसमें मैं कर रहा हूँ जिससे बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, मॉडुलस डी, यानी आपने प्रिंट करना है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, कॉमा नंबर, जबकि अभी तक मैंने उसमें कुछ भी सेव नहीं करवाया है। तो मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो वो मुझे क्या प्रिंट करके देता है, वो कहता है जी वहाँ ज़ीरो, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे, गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है जो कि ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो जब यानी मुझे इसकी लोकेशन मिल चुकी है, मुझे इसकी लोकेशन, मुझे उसने स्पेस दे दी है, मुझे स्पेस एलोकेट कर दी है जहाँ पे मैं अपनी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी लोकेशन देखना चाहता हूँ। लोकेशन कैसे प्रिंट करेंगे, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, तो क्या मुझे ये इसका, अब ये देखें क्या दिया उसने मुझे, ये मुझे उसने उसकी लोकेशन दे दी है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली एंड ऑपरेटर का काम है एड्रेस, यानी जहाँ पे मुझे एलोकेट करके दी गई है। अब ये एलोकेट कहाँ करके दी गई है, रैम के ऊपर। जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो बेसिकली वो आपको कहाँ क्रिएट कर दिया जाता है, रैम के ऊपर। और रैम के ऊपर जो है अब एड्रेस जो है इसका वो हमें उसने प्रिंट करके दिया, एक्सेस करके दिया कि भाई फलां लोकेशन पे आपको इतनी मेमोरी एलोकेट कर दी। कितनी मेमोरी एलोकेट कर दी, 4 बाइट। वो कैसे पता चला, क्योंकि अगर आप इंटीजर का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो आपको मिल जाती है 4 बाइट, अगर आप फ्लोट का करते हैं तो तब भी 4 बाइट, और अगर आप कैरेक्टर का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो 1 बाइट, ठीक है। डबल का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो 8 बाइट। ये पहले से डिसाइडेड है, ये डिसाइड करके रख दिया कि जब ये वेरिएबल क्रिएट किया जाए तो इतनी मेमोरी एलोकेट करके दे देना। 4 वेरिएबल 4 बाइट के अंदर मेरी मेमोरी वहाँ पे वेरिएबल में मिल जाएगी। उसमें मैं चाहे 0 से लेकर 4 बिलियन तक वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, और माइनस में भी ऐसे। मैं स्टोर बेशक थोड़ी करवाऊँ 5, 10, 15, लेकिन 4 बिलियन तक मैं वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसी तरह किया। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और जो इसकी सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि यूज़र से जो वैल्यू लेनी है वो आपने किसी मेमोरी लोकेशन में सेव करवाना है। इसमें रिजल्ट सेव करवाया जा सकता है, इसमें वैल्यू सेव करवाई जा सकती है। अच्छा, आप देखते हैं ज़रा क्या होता है। यहाँ पे मैंने वैल्यू एंटर की। अब जो मैंने वैल्यू एंटर की है मेरे प्रोग्राम में मैंने सारा डिज़ाइन करके रखा हुआ है कि इसका नाम नंबर होगा, और कंपाइलर ने उसे एलोकेट कर दी मेमोरी कि ये इस स्पेस पे है।
ये 25-23 यहाँ से जाएगा, फिर मैंने उसे एड्रेस भी बताया हुआ है कि इस एड्रेस पे जाके ये 23 सेव कर देना, तो उसने वहाँ जाके सेव कर दिया। अब मैं उसके साथ आगे जो भी करना चाहूँ, अब ये मेरे पास एक्सेस में आ चुका है, अब मेरे पास एक्सेस में आ चुका है। अब मैं उसके साथ क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट एफ करूँ, मैं उसके साथ स्केयर करूँ, जो भी करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्या करो, इसको मॉडुलस डी कॉमा नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, 2 दफ़ा इसे मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करना। अब क्या होगा जी, ये देखें यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 5, ये पहले उस लोकेशन पे गया, लोकेशन पे जाके फिर मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी जो वहाँ से मेमोरी को उठाया, उसने मेमोरी से वैल्यू को उठाया, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया और डिस्प्ले कर दिया। सारा काम ये गायबाना हो रहा है, ठीक है, इसलिए ज़रा समझना मुश्किल है। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट ये ज़हन में रखें कि वेरिएबल का मतलब है वैल्यू को सेव करना, और ये एक वक्त में एक वैल्यू सेव कर सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि इसमें 5 भी सेव कर दें और अगली दफ़ा 6 भी सेव कर दें। फिर ये करेगा क्या, 5 को रिप्लेस कर देगा, 6 को उसमें रख लेगा। एक वक्त में एक वैल्यू, चाहे उसमें वही वैल्यू रखे चाहे उसमें रिजल्टेंट वैल्यू रखे, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये तो हो गया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब जब मैंने यहाँ नंबर लिखा तो मेरे पास नाम लिखने के कितने तरीके हैं, इसके रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल ये है कि जब वेरिएबल क्रिएट करना है इससे पहले आपने डिजिट नहीं लिखना। जैसे ही मैंने लिखा तो मुझे वो एरर दे देगा, वो कहेगा ये इलीगल, आपने वेरिएबल का नाम लिखा, ऐसा आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, नहीं लिखते। अच्छा, उसके बाद आपने नम और बी में स्पेस दे दिए, ये भी वो कहता है जी मेरे पास अलाउ नहीं है, ठीक है। इसके बाद वो कहता है जी आपने इसमें कहीं ना कहीं सिंबल डाल दिए, सिंबल भी वो कहता है वेरिएबल में ना आप यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा वो कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने कर दिया है यहाँ पे लाइक दिस, यानी फ्लोट ही नाम रख दिए, ये भी इलीगल है, ठीक है। ये क्या है, यानी आप रिजर्व्ड कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। और फिर एक और काम है, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ नंबर यूज़ किया और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जी कोई बताएगा क्या मिस्टेक की है मैंने? नहीं, मैंने ये किया है कि मैंने इंटीजर टाइप का भी वही वेरिएबल क्रिएट कर लिया और फ्लोट टाइप का भी वही वेरिएबल क्रिएट कर लिया। एक वेरिएबल है, उसके टाइप्स 2 रख देंगे, देखिए ना, नंबर इंटीजर टाइप का भी है, नंबर फ्लोट टाइप का। वो कहता है ये भी अलाउ नहीं, वो कह रहा है प्रीवियस डिक्लेरेशन इज इंटीजर, तो आप इसको फ्लोट या फ्लोट रखें या इंटीजर रखें, एक वक्त में एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप के लिए यूज़ करें। तो ये इसके सारे के सारे क्या है, इलीगल मेथड्स हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं यही रखना चाहता हूँ तो मैं इससे पहले अंडरस्कोर डाल दूँ, अब मेरा क्या हो गया जी, डिफरेंट हो गया नेम, वो और नेम है, वो और नेम, ठीक है। और मैं डिजिट डालना चाहता हूँ तो डिजिट मैं यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है, ये भी मेरा लीगल हो गया। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ नहीं यूज़ किया हुआ, अब मुझे यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। एक और जगह भी हमने यूज़ किया है तो यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ओहो, फंस गए, यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। लो जी, अब सही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप स्पेस देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास ऐसा वेरिएबल है जिसमें माई नेम लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, स्पेस देना चाहता हूँ। स्पेस की जगह पे क्या करें, अंडरस्कोर डाल दें, ठीक है। अब ये इसके लीगल नेम है, तो ये इसके रूल्स हैं सारे के सारे, स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, फ़र्ज़ करें मैंने फ्लोट यूज़ किया था, वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन किस तरह, लेकिन एफ कैपिटल कर दिया। अगर मैं एफ को स्मॉल करूँगा तो वो रिजर्व वर्ब बन जाएगा, अगर मैं कैपिटल करूँगा तो वो वेरिएबल बन गया, अब उसका नाम चेंज हो गया, अब उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कि जो उसकी असल हालत थी उससे मैंने, क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये फ्लोट और है और वो दूसरे वाला फ्लोट और है, वो स्मॉल एफ से स्टार्ट होता है, ये कैपिटल एफ से, ये दोनों फ्लोट अलग अलग है, ठीक है। इसके करीब ना, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ लिखा अंबर, ठीक है, लेकिन अगर यही वेरिएबल में, ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें लास्ट टाइम हमें क्या एरर दिया था, उसने एरर दिया था ना सेम नेम लिखने पे, अब एरर नहीं देगा क्योंकि वो इसको और कंसिडर कर रहा है, इसको और कंसिडर कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लगा दूंगा तो वो मुझे एरर देगा, वो कहेगा ये दोनों सेम है। लेकिन अब अगर मैं चेंज कर दूं, अब वो कहता है जी राइट है, यानी वो केस सेंसिटिव है, कैपिटल और लोअर केस में डिफरेंस करना जानता है, दोनों अलग अलग चीज़ें समझता है वो, ठीक है।
तो आई होप कि आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया हो। तो इंटीजर करैक्टर टाइप के हम वेरिएबल आगे यूज़ करते रहेंगे। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।